डिक्टेशन 10 सेकेंड बाद बोली जाएगी। 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। चुनावी बॉन्ड के खरीदारों और प्राप्तकर्ताओं से जुड़े विवरणों के सामने आने के बाद से होने वाले घिनौने खुलासे संशयवादियों की इस शुरुआती आशंका की पुष्टि करते हैं कि गुमनाम राजनीतिक चंदे की इस योजना के अवांछित नतीजे होंगे। संभावित लाभ से जुड़ी सौदेबाजियों से लेकर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा विभिन्न कंपनियों की जांच और फिर इन कंपनियों द्वारा की गई सैकड़ों करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड की खरीद के बीच के प्रत्यक्ष रिश्ते तक। इस योजना के तहत ठीक वही सब हुआ जैसा कि इसके विरोधियों ने भविष्यवाणी की थी। चुनावी बॉन्ड खरीदने और उन्हें राजनीतिक दलों को दान करने के लिए मुखौटा कंपनियों एवं घाटे में चल रही संस्थाओं का इस्तेमाल किए जाने की आशंका सच होती दिख रही है। नियमों के कंपनियों द्वारा अपने मुनाफे के एक निश्चित प्रतिशत तक ही राजनीतिक चंदा दे सकने संबंधी छूट से इस योजना के अवैध बन जाने का तर्क सही साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इन चिंताओं को जाहिर करके गलत कार्यों की संभावना को चिन्हित करके और इस बॉन्ड योजना को पूरी तरह से असंवैधानिक करार देकर अच्छा काम किया। हालांकि कई सालों तक इस योजना के संचालन पर रोक लगाए बिना इसकी विभिन्न चुनौतियों से निपटने में हुई देरी के अपने खामियाजे हुए हैं। लोकतंत्र की बेहतरी चाहने वाले सभी लोगों के लिए यह एक गंभीर बात है कि राजनीतिक और कारपोरेट वर्ग ने जनता की इस आशंका को सच साबित किया है कि वे चुनाव अभियान को दूषित करने वाले नापाक धन की समस्या को हल करने के बजाय एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की खातिर इस योजना का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। किस दल को किसने चंदा दिया है, इसके बारे में कुछ विवरण अब सामने आ रहे हैं। इसका श्रेय उन दलों को जाता है जिन्होंने चंदा देने वालों के नामों का खुलासा किया है और अदालत के आदेश पर उस जानकारी को भारत निर्वाचन आयोग को सौंप दिया है। हालांकि यह बेहद निराशाजनक है कि सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही सीलबंद लिफाफे में भी इसका खुलासा नहीं किया। संभव है कि हर बॉन्ड में अंकित विशिष्ट नंबरों से जुड़ी जानकारी के सामने आने के बाद आने वाले दिनों में और भी खुलासे हों। जांच एजेंसियों की भूमिका खासकर वर्तमान शासन के तहत राजनीतिक रूप से विवादास्पद रही है, लेकिन एक तरफ छापेमारियां एवं गिरफ्तारियां और दूसरी तरफ
बॉन्ड की खरीद की तारीखों के बीच के मजबूत रिश्ते ने केंद्र सरकार की छवि को धूमिल किया है। यह लोकतंत्र के लिए एक काला दिन होगा जब इस किस्म की जानकारी सामने आएगी कि एजेंसियों का इस्तेमाल लोगों को राजनीतिक चंदा देने के लिए मजबूर करने के मकसद से किया गया था। इसमें कोई अचरज नहीं कि भाजपा इस योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी बनकर सामने आई है। उसे 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिली है और उसने बॉन्ड के रास्ते दिए गए कुल चंदे का लगभग आधा हिस्सा हासिल किया है। हालांकि इस चंदे को अपने लोकसभा सदस्यों की सबसे बड़ी संख्या के मद्देनजर तुलनात्मक रूप से कम बताने का उसका प्रयास थोथी दलील या इससे भी ज्यादा खराब तरीके से कहें तो खुद को दोषी करार देने वाला है। सत्ता और प्रभाव के चलते राजनीतिक चंदे हासिल होते हैं, लेकिन बेशर्मी भरे प्रदर्शन या इनाम के वादे के जरिए किया गया उनका दुरुपयोग अंत में लोकतंत्र के लिए ही घातक साबित होगा। स्टॉप।